हेलो डियर टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश कुमार ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 9 से 16 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और इसमें सबसे पहले हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपके लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह कैसा रहेगा। इसके बाद ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे जॉब बिजनेस है या जो भी है। और लास्ट में आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा उसका एंजल जी आंसर देंगे। तो आइए देख लेते हैं टॉरस। सबसे पहले 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेते हैं जो आपको इस सप्ताह के लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आया है। ये न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बिलीव इन द पॉसिबल, believe in the impossible, the end of a tough cycle approaches, and bottom of the deck, the answers you need are coming। तो पहले बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यूनिवर्स आपके पास उन सवालों का जवाब भेज रहे हैं जो आपको चाहिए। जो भी आपके क्वेश्चन है यूनिवर्स आपके उन सवालों का जवाब दे रहे हैं, यानी कि आपके वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि आप क्या चाह रहे थे, क्या करना चाहते थे, तो उनका जवाब आपको जरूर मिलेगा। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपको एक नई शुरुआत करनी है। एक आपकी नई शुरुआत हो सकती है, एक नई जर्नी शुरू हो सकती है, नए कामों की तरफ आप बढ़ सकते हैं, नए रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। वहाँ आपकी एक शुरुआत होती नजर आ रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए कि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, कुछ अपने कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, कुछ अपना यूनिवर्सिटी कुछ के हाथ में होता है कि वो जो जैसा करते हैं इंसान को झेलना पड़ता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। कुछ चीज़ें इंसान चाहते हुए भी उन कामों को नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में होती हैं। तो उन पर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा कि दुनिया में कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल भी होती हैं। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज, तो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो आपका टफ पीरियड चला हुआ था, हो सकता है कि आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें हो रही हो, आपके काम नहीं बन पा रहे हो, समस्याएं आ रही हो, कोई समाधान ना मिल रहा हो, तो वहाँ आपके उन कामों में सुधार देखने को मिलेगा, आपका समाधान निकलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। आपका जो अब तक का जो टफ पीरियड चला हुआ था, जो रुकावटें बाधाएं दिक्कतें थी, वो समय आपका ख़त्म होगा और जो है एक उन चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपका अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आपका आने वाला है। तो एक नई जर्नी शुरू हो सकती है, एक नई स्टार्टिंग आ रही है, एक चीज़ों में सुधार आ रहा है। देखते हैं ये सप्ताह ओवरऑल आपका कैसा रहेगा। टॉरस राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिनका फाइट चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, चाहे वो जॉब में था, चाहे बिजनेस में था या फिर फाइनेंस में था, पैसे प्रॉपर्टी के लिए था, अनबन बनी हुई थी, रिश्तों में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद था, तो जो कामयाब मेंटली डिस्टर्ब थे, परेशान थे फिजिकली और मेंटली, लग रहा था कि इस काम को, इस बोझ को आप नहीं उठा पाएंगे, इस रिश्ते को आप, अगर रिश्ते की बात करते हैं तो इस रिश्ते को आप नहीं कर पाएंगे,
ये जॉब आपके लिए नहीं है, इसमें लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, कुछ पीठ पीछे ऐसा हो रहा है जो आपसे धोखा दिया जा रहा है। आपका बॉस, आपके कलीग हो सकते हैं जो आपको धोखा दे रहे थे, आपको एंजाइटी और स्ट्रेस में थे, जहां आप तनाव बना हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था। आपका बिजनेस में हो सकता है कि कुछ पैसे को लेकर अनबन रही है, या फिर कुछ ऐसी परेशानी आई है जहां आप जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे थे वहां लड़ाई झगड़ा आपका हुआ। लेकिन धीरे धीरे करके सप्ताह के एंड में जो रिश्ता या जॉब या बिजनेस या फाइनेंस जो आपके लिए बर्डन बन चुका था, बोझ बन चुका था, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब थे, उन चीज़ों को उठाने में, उस रिश्ते को, उस बिजनेस को, उस जॉब को आपके लिए बर्डन और बोझ बन चुके थे, तो वहीं उन चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं धीरे धीरे करके सुधार होगा। कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इकरार नहीं कि वो कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ सुधार देखने को मिलेगा आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके फाइनेंस में, आपके लव लाइफ में, हर चीज़ में धीरे धीरे करके सुधार होगा। लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, वाद विवाद खत्म होगा। अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, तो दिल और दिमाग से काम लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा चल रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जहां आपका नुकसान हो रहा है, या फिर आप दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो लेकिन दिल और दिमाग से काम लेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी दिक्कतें रही हैं, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके सुधार देखने को मिलेगा। उन चीज़ों में सुधार होगा, उस जॉब में, उस बिजनेस में, उस फाइनेंस में, या फिर रिश्तों में जो अनबन बनी हुई थी, जो आपके लिए बर्डन और बोझ बनी हुई थी, फिजिकली और मेंटली आप डिस्टर्ब थे, आप परेशान और दुखी थे, तो धीरे धीरे करके आपका जो है कामयाबी मिलेगी, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपके उनमें सुधार होगा। लेकिन आपको एक दूसरे को माफ़ करना होगा, एक दूसरे से माफ़ी मांगनी होगी, इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस ड्रामे को ख़त्म करना होगा। धीरे धीरे करके अगर आपस में अच्छे से बातें करते हैं तो चीज़ें फिर से आगे बढ़ सकती हैं, फिर से बिगनिंग और शुरुआत हो सकती है। तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है एंजल जी क्या आंसर देंगे। तो प्लीज़ आपका जो भी क्वेश्चन है 3 बार अपने मन में दोहराइए। आपके जो भी सवाल है अगर आप अपने दिल से दोहराएंगे, अपने दिल और दिमाग से, अपने मन से दोहराएंगे, तो एंजल जी उसका आंसर देंगे। एक ही क्वेश्चन को 3 बार दोहराइए, आंखें बंद कीजिए, आपका समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए, आपका समय पूरा हुआ, और जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी आंसर दे रहे हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इम्प्रूविंग हेल्थ ए ईयर फ्रॉम नाउ, यस, एंड टेक एक्शन। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, हिम्मत मत हारिए। अगर आप एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो यस डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। धीरे धीरे करके आपको चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। समय लगेगा, वक्त लगेगा चीज़ों को सुधार होने में, आपके फाइनेंस में, जॉब में, बिजनेस में। किसी के लिए मतलब 1 महीने से लेकर साल भर तक का भी कुछ, किसी को पूरा सेटल्ड होने में, पूरा अच्छी तरह से ग्रोथ होने में, सक्सेसफुल होने में समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन आपको उन चीज़ों में सुधार देखने को ज़रूर मिलेगा, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। समय लगेगा, वक्त लगेगा, और आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा। जो फिजिकली, मेंटली आप डिस्टर्ब रहे हैं, परेशान रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद रहा है, उनमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, यस डेफिनेटली आप कामयाब होंगे, लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो आपको कुछ मिलने वाला
नहीं है। तो ये था आपका सवाल का जवाब। प्लीज़ अगर रेजोनेट होता है तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।